ओम शांति। आज है 27 मार्च 2026 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मैं ही आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, यहाँ पढ़कर तुम पवित्र देवता बन जाएंगे। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। शिव से शक्ति लेकर तुम 5 विकारों रूपी शत्रु पर जीत पाते हो। सुप्रीम रूह ही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, अर्थात पढ़ाते हैं। कृष्ण भी मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण बना। अभी बाप तुमको ज्ञान का ऐसा तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम सारे ड्रामे को और शिव बाबा के पाठ को जान जाते हो। बाप ही आए हैं बच्चों की सद्गति करने, तुमको कांटों से फूल बना देते हैं। यह भारत जो अमर लोक था अभी कब्रिस्तान बना है, अब फिर से परिस्तान बनने जा रहा है। सदा स्मृति रहे, इस मृत्यु लोक में अथवा दुखधाम में यह हमारा सचखंड है। बाप आकर हमारे लिए सचखंड बना रहे हैं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न: विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों की सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। ऐसा कोई कर ना सके। कल्प कल्प बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हैं। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच सर्व का सद्गति दाता है, सर्वपतियों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सत्युगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सत्युगी सद्गति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसीलिए बाप को नहीं जानते। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह मनुष्यों को का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं है। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। यह देवताएं हैं ना, पावन जरूर बनना पड़े। तुम भारतवासी को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंच ते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते। जगदम्बा जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म यहाँ ही होता है।
वहीं राधा कृष्ण हैं, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं पावन आओ, पावन बनाओ, पतित पावन पावन बनाओ। बाप समझाते हैं पहले तुम देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हो तो कहाँ की राह, प्रभु राह बताओ। बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ, हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम स्वर्ग में थे अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ राज समझाओ। यह कोई दंत कथाएं नहीं है, बाप समझाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु भी होते हैं, भारत का पतित कौड़ी जैसा क्यों है बना है। कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था, बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवर्ष पतितों को आकर राजयोग सिखाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है, वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूने तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं, शिव व शंकर? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहाँ जानवर होते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूने तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए होंगे? 84 जन्म। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वह अब मृत्युलोक पतित है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है ना। रुद्रमाला ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की है। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। यह शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सद्गति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, बहुत तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत को स्वर्ग बनाती है। श्रीमत पर तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हैं। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो।
शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्क करते हैं, जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तुम सब पवित्र देवी देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवताएं बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट है यह जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा, यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों की नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले देवी देवता का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है, उसने बैठ। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना, तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बात को समझ ना सके। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य, बाप कहते हैं स्मृति लोक दुखधाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है, जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई नहीं समझ सकता जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय सभी आत्मा शिव बाबा को याद करती हैं। परमात्मा बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाता है। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियाँ ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटों से फूल बनना और बनाना है। आज की मुरली का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विस्तार, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप यानी शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब तक यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आज की मुरली का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार,
बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे कि पहुँचे। यह फेथ रखो, यह भरोसा रखो, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हो, लेकिन साथ ही तो मजबूत है ना, इसीलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती विजय रत्न है। इस स्मृति में रहो, बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। विशेष नोट: आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्यों से भरपूर क्लासेस सभी का मार्गदर्शन कराती रही है। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मावत्सों के कानों में गूंजती रहती है। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं, सभी उन्हें आत्मसात करना ही। पहला, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्द से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। दूसरा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। तीसरा, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो और चैन से रह सकेंगे। चौथा, समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। पांचवा, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा सा लगाओ पर झुकाओ खूब। छठा, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसीलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। सातवां, नम्रता और सत्यता पे अपने साथी बना लो और हर एक बात एक्यूरेट होगी। आठवां, प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नौवां, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। 10वां, सेवा करते डबल राइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। 11वां, बड़ी बात को छोटा करना तो सूली भी काटा हो जाएगी। 12वां, चिंतन साधना में इंटरफेयर करता है तो सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है, पॉजिटिव रहना है। 14, अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसीलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। 15, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।